प्रीफेस टू द फिफ्थ एट वॉल्यूम। डाइल्यूशंस, उसमें टॉपिक है डाइल्यूशंस एंड पोटेंसीज, डायनामाइजेशंस। डाइल्यूशंस properly so called exist almost solely in objects of taste and of color। तो डाइल्यूशंस किसे कहते हैं? डाइल्यूशंस, कल ही मेरे कलीग ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई मदर टिंचर एंड डाइल्यूशन में क्या अंतर है, तो उसका आंसर मैंने उसको दे दिया। तो डाइल्यूशन और पोटेंसी में भी डिफरेंस है। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है कि डाइल्यूशन ये जिसका टेस्ट और कलर एकमात्र स्वरूप है, जिससे इसको कहते हैं कि भाई ये डाइल्यूशन। A solution of salty and bitter substances becomes continually more deprived of its taste and more water is added and eventually has hardly any taste no matter how much it may be shaken। तो डाइल्यूशन यानी कि उसमें कुछ टेस्ट और कलर होता है, जबकि वो डाइल्यूशन में जितना हम उसमें उसके अंदर उस सॉल्यूशन में जो सॉल्टी या बिटर सब्सटेंस का है वो अपनी टेस्ट और अपनी अपनी बिटरनेस को खो देता है, अपनी टेस्ट और कलर को खो देता है। कैसे? जैसे जैसे हम उसके अंदर वाटर डालते जाएंगे तो धीरे धीरे वो सॉल्टी और बिटरनेस खत्म होती जाएगी एंड इवेंचुअली, और ऐसा होगा कि वो हार्डली इसमें कोई टेस्ट रहेगा, नो मैटर हाउ मच इट मे बी शेकन। हम उसको कितना भी हिला ले, अब उसमें टेस्ट कोई नहीं आने वाला है। So also a solution of coloring matter by mixture of more and more water becomes at last almost colorless। इसमें जो भी कलरिंग सॉल्यूशन होगा उसमें हम और वाटर डालते जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी कलर चली जाएगी। फिर आखिर में हम कितना भी हिला ले उसकी कलर वापस नहीं आने वाली, वो इंक्रीज नहीं होगी। Any amount of shaking will not increase its color। These are and continue to be real attenuations or dilutions but no dynamizations। ये रियल में ये कितना भी अभी इसमें सॉल्यूशन बनाते जाओ ये डाइल्यूशंस है, लेकिन यहाँ पर डायनामाइजेशंस नहीं है। और डायनामाइजेशंस यानी कि पोटेंसी। Homeopathic dynamizations are processes by which the medicinal properties which are latent in natural substances while in their crude state become aroused। होम्योपैथिक डायनामाइजेशंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो उसके नेचुरल कंडीशंस में, नेचुरल सब्सटेंस में छुपी हुई थी, वो बाहर आ जाती है एंड then become enabled to act in an almost spiritual manner on our life। तब जाके ये हमारी लाइफ पर एक स्पिरिचुअल मैनर में असर डालने में सक्षम होती है। That is on our sensible and irritable fiber। ये हमारे सेंसिबल एंड इरिटेबल फाइबर यानी कि हमारी ससेप्टिबिलिटी, हमारी सेंसिटिविटी पे, कोर सेंसिटिविटी पे असर डालना चालू करती है। कब? जब उसके अंदर की पावर को अराउज्ड किया जाए। कैसे? डायनामाइजेशंस। That is on our sensible and irritable fiber। This development of the properties of crude natural substances, dynamization takes place। ये development अब takes place हुई, as I have before taught, in the case of dry substances by means of trituration in a mortar, but in the case of fluid substances by means of shaking or succussion, which is also trituration। कि सर ने ऑलरेडी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में समझाया है कि भाई कैसे कैसे हमें दवाइयां बनानी है। तो ये वही पार्ट है कि भाई ड्राई सब्सटेंस को मोर्टार में ट्राइचुरेट करके और जो लिक्विड सब्सटेंस है, फ्लूइड सब्सटेंस है, उसको शकशन करके, शेकिंग करके हम इस दवाइयों को ये डायनामाइजेशन ला सकते हैं। These preparations cannot be simply designed as dilutions। अब इस प्रिपरेशन को हम डाइल्यूशन सिंपली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये तो डायनामाइजेशन हो गया। Although every preparation of this kind in order that it may be raised to a higher potency, that is in order that the medicinal properties still latent within it may be yet further awakened and developed,
must first undergo further attenuation in order that the trituration or succussion may enter still further into the very essence of the medicinal substance. यहाँ पर हम जब भी हम डायनामाइजेशन बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको एटेन्युएशन बनाते हैं, यानी कि उसको डाइल्यूट करते हैं। पहले डाइल्यूट करते हैं, फिर उसको शकशन देते हैं और फिर वो पोटेंसी बनती है। ये डायनामाइजेशन। तो ये डिफरेंस है। पहले मदर टिंचर जो क्रूड सब्सटेंस का एक अर्क हम इसको कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्टली उसको क्रश करके उसका जो निचोड़ हम निकालते हैं वो मदर टिंचर है। और उसको जब हम डाइल्यूट करते हैं और फिर उसको शकशन दे डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन हुआ, उसको शकशन दे के उसकी पावर बढ़ाई तो ये पोटेंसी हुआ। तो पहले इसको इसको सिंपली हमारी पोटेंसी को, हमारी जो प्रिपरेशन होती है 230 1 इसको हम सिंपली डाइल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर डायनामाइजेशन करके उसकी लेटेंट पावर को बढ़ाया हुआ है। इसलिए ये सिंपली डाइल्यूशन नहीं है, ये डायनामाइजेशन है, यानी कि पोटेंसी है। और हर बार भले ही हमने उसको डाइल्यूट करते गए, फिर भी ये पोटेंसी है, ये डाइल्यूशन सिंपली नहीं है। एंड मे thus also liberate, तो ये एक मेडिसिनल सब्सटेंस का एक और छोटा सा एसेंस होते जा रहा है। एंड may thus also liberate and expose the more subtle part of the medicinal powers that lie hidden more deeply and which could not be affected by any amount of trituration and suppression of the substances in their concentrated form। हम इस ये उसका जो मदर टिंचर है उसको कितना भी हिला दे, वो उस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये पावर नहीं दिखेगी। जो पावर इसको डाइल्यूट करते हुए हर बार उसको जो जितना छोटे स्वरूप में हम ले गए, उस छोटे स्वरूप को ट्राइचुरेट करके शकशन करके जितना उसका सब्टल पार्ट था उसको हम खोलते जा रहे, उसकी पावर को बढ़ाते जा रहे। तो ये ऐसे नहीं होता। अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म को शकशन देने से जो होता, जितना असर आता, उतना असर जितना असर इस स्टेट में है 200 या 1M स्टेट में जो पावर है उसका उतना पावर मदर टिंचर में नहीं है, ऐसा हमें समझा रहे। यानी कि उसके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उतना पावर नहीं होता जितना पावर इसको डाइल्यूट करके फिर शकशन करते, डाइल्यूट करके फिर शकशन करते, उसमें जितना पावर बढ़ता है उतना पावर उसमें नहीं है। We frequently read in homeopathic books that in the case of one or another person, in a certain case of disease, some high dilution dynamization of a medicine was of no use at all, but a lower potency proved effectual. We frequently read homeopathic books. Homeopathic books में काफी बार हम पढ़ते हैं। सर ने कितना वाइजली ये लिख के गए हैं। मैं तो काफी आश्चर्यजनक हो जाता हूँ जब भी ये बातें पढ़ता हूँ कि सर ने इतने पहले ये सब बातें लिख के गए। कि हम होम्योपैथिक बुक्स में ये फ्रीक्वेंटली हम पढ़ते हैं कि इन द केस ऑफ वन और अनदर पर्सन, एक या दूसरे एक व्यक्ति में के केस में, इन सर्टेन केस ऑफ डिजीज, डिजीज के कुछ केस में, some high dilution dynamization of a medicine was of no use at all। कुछ केस में हाई डायनामाइजेशन काम नहीं की थी, बट लोअर पोटेंसी प्रूव्ड इफेक्चुअल, उस केस में लोअर पोटेंसी ने काम कर दिया। while others have seen more success from higher potencies, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको हायर पोटेंसी से ज्यादा सक्सेस मिल रही है। But no one in such cases investigates the cause of the great difference of these effects। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इस केस में क्यों लोअर पोटेंसी ने काम की, इस केस में क्यों हायर पोटेंसी ने काम की। कोई ये नहीं देख रहा है, बस अपनी बात रखे जा रहा है। What prevents the preparers of the medicines, and these ought to be the homeopathic physician himself. He himself ought to forge and wet the arms with which to fight the disease. What prevents the preparers of the disease? Oh, medicines, sorry.
मेडिसिन को प्रिपेयर करने में क्या रुकावट है, और ये मेडिसिन की प्रिपरेशंस को बनाने में क्या रुकावट है। तो हनुमान सर ने काउंस में दिया हुआ है कि ये सिर्फ होम्योपैथिक फिजिशियन की अपनी अपनी खुद की प्रिवेंशन है। वो कितना कितना दे सकता है, कितनी पावर दे सकता है, वो उसको खुद को देना है। और डिजीज को फाइट करने में उसको कितना हाथ उसको फैलाना है, इतना फैलाना है, इतना फैलाना है कि इतना फैलाना है। ये हमें हमें फिजिशियन को खुद की तय है, खुद खुद की जस्टिफिकेशन है, ये उसको खुद को समझना है। What prevents him in preparing a potency from giving 10, 20, 15 more successive strokes against a somewhat hard elastic body to every vial containing 1 drop of lower potency with 99 drops of alcohol? तो उसको उसको क्या रुकावट है इसमें? व्हाट प्रिवेंट्स हिम, कि क्या रोकता, क्यों रोकते हैं खुद को इन प्रिपेयरिंग अ पोटेंसी, एक पोटेंसी बनाने में खुद को क्या रुकावट है? 10, 20 या 50 या ऐसे कई स्ट्रोक्स देने में, जो एक हमारी हार्ड इलास्टिक बॉडी, जो यानी कि हाथ में कुछ हार्ड इलास्टिक बॉडी पहना, उसके ऊपर स्ट्रोक्स लेने में खुद को क्या रुकावट आ रही, कि जिसमें एक पार्ट लोअर पोटेंसी का है, 99 पार्ट्स अल्कोहल का है, सो एज टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग पोटेंसीज, जिससे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पोटेंसी होने वाली, उससे उसके खुद को क्यों रुका हुआ है? These would be vastly more effective than giving only a few nevertheless successive strokes. कुछ स्ट्रोक्स देने से ये ज्यादा इफेक्टिव है। These would be vastly more effective than giving only a few nevertheless successive strokes, which will produce little more than dilutions, which ought not to be the case. अब ये इस तरह का केस नहीं है। The preparation of our unique art of healing, ये दिया हुआ है कि भाई आप मदर टीचर क्यों यूज करते हो, पोटेंसी क्यों यूज नहीं करते? पोटेंसी फार मोर इफेक्टिव है, वास्टली मोर इफेक्टिव है देन द मदर टिंचर, या उसको थोड़ा सा हिला के देना, या सिंपल मदर टिंचर को डाइल्यूट करके देना, उस ये डाइल्यूशन हुआ। तो डाइल्यूशन की कंपेयर में ये काफी इफेक्टिव है, तो क्यों नहीं दे रहे? The perfection of more unique art of healing and the welfare of the patients seem to make it worthwhile for the physician to take the trouble necessary to secure the utmost efficiency in his medicines. हमारी परफेक्शन, हमारी हीलिंग आर्ट की, जो हमारी यूनिक हीलिंग आर्ट है, उसकी परफेक्शन एंड द पेशेंट्स वेलफेयर, पेशेंट की अच्छाई, पेशेंट को मदद करना, वेलफेयर करना, सेम टू मेक इट वर्थ, ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू बनाता दिखता है। while the for the while for the physician to take the trouble necessary to secure the utmost efficiency in his medicine, हमारी हमारी दवाइयों में जो जो इफिशियंसी है, अटमोस्ट इफिशियंसी, यानी जो उसकी असरकारकता जितनी भी हो, उतनी 100% असरकारकता को सिक्योर करने में खुद को ये ट्रबल देना होगा स्ट्रोक लगाने में। बराबर, ये हनुमान सर कहते हैं कि ये उसकी वर्थ कहाँ पर है, जब भी हम ये मेहनत करेंगे, ये स्ट्रोक लगा के दवाइयों की बनाने की मेहनत करेंगे। हालांकि अब आजकल में ये हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियां ही ऐसा स्ट्रोक बना के हमें दे रही है। तो ये तब की बात है कि फिजिशियन को जब ये अपने आप को उस लेवल पे सिक्योर करना चाहता है, करेगा और ट्रबल लेगा, तब तब उसके आर्ट की वैल्यू होगी, वहां पर वर्थ आएगी। मॉडर्न वाइजेकर्स हैव बीन स्नीड एट द 30th पोटेंसी, यानी कि मॉडर्न जो वाइज पर्सन है, वाइजेकर्स, यानी कि ऐसे लोग जो जो वाइज लगते हैं, वो सब क्या कहते हैं कि स्नीड एट द 30th पोटेंसी एंड वुड ओनली यूज द लोअर लेस डेवलप
and more massive preparations in larger doses. जो खुद को वाइज समझते हैं, यानी कि गुजराती में कहे तो डॉट डायो, जो मॉडर्न मॉडर्न ऐसे ऐसे फिजिशियन जो खुद को एक वाइज समझते हैं कि भाई हम तो 30 से ऊपर कभी जाते ही नहीं, only use lower, less developed and more massive preparations in larger doses. बराबर, जैसे 3x की तीन तीन गोली सुबह दोपहर शाम, 6x 3 गोली सुबह दोपहर शाम, तो ये लार्जर डोजेस में एंड मैसिव प्रिपरेशन हुआ है। बराबर, 6x में कितना ट्राइचुरेट किया हो, कितना वो उसका क्रूड फॉर्म कम हुआ है एज कंपेयर टू 201 m। जब उसका आप कैलकुलेशन करते हैं तो 201 m में दवाई का पार्ट आप ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि अब तक वो एनर्जी बन चुका होता है। whereby they have been, however, unable to effect all that our art can accomplish। तब उन लोगों को they have been unable to effect all that our art can accomplish, वो लोग ये पार्ट अच्छा वो दिखा ही नहीं सकते जो हमारी आर्ट accomplished है, हमारी आर्ट जो संपूर्ण है, उस पार्ट को वो इफेक्ट लाने में असक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि तब उनकी प्रैक्टिस लिमिटेड हो जाती। वो लोग ऐसी ऐसी लार्जर एंड लोअर पोटेंसी से ऑटिज्म, एडीएचडी और एचआईवी, कैंसर ये सब ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी उसमें है ही नहीं। If, however, every potency is dynamized with the same manner of successive strokes, we obtain even in the 50th potency medicines of the most penetrating efficacy, so that every minute pellet moistened with it। तो हमारे if, however, every potency is dynamized with the same number of successive strokes, अगर उसी स्ट्रोक के साथ उसको डायनामाइज किया जाए हर एक पोटेंसी को, we obtain even in the 50th potency medicines of the most penetrating efficacy। 50C में भी, यानी कि हम 30C का सर ने एग्जांपल दिया है कि 30C से नीचे ही कुछ लोग जो डॉट डाया होता है वो उसके नीचे का ही पोटेंसी यूज करते हैं और खुद को बताते हैं कि भाई हम तो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन और रिजल्ट भी मिल रहे, लेकिन वो काफी लिमिटेड पार्ट हुआ। होम्योपैथी इससे काफी वास्ट है, काफी ऐसा ऐसा ये ब्लेस्ड साइंस है कि वो काफी स्काई इज द लिमिट, इसमें ऐसा आ जाता है। सो दैट एवरी माइनट पैलेट मॉइस्चर विथ इट, उससे जो दवाई बनाई 10 नंबर, अक्सर हम हर एक पेशेंट में 10 नंबर ग्लोबुल यूज करते हैं। मैं और मेरे कलीग, मेरे गुरु और हम मेरे गुरु से साथ जुड़े हुए सब लोग, सभी डॉक्टर, सभी फिजिशियन यही 10 नंबर ग्लोबल्स के डोज में दवाइयां देते हैं। तो ये इससे मॉइस्चर किया हुआ हर एक पैलेट, हर एक माइनर पैलेट वो पेनिट्रेटिंग एफिकेसी ऑब्टेन करता है। हर एक दवाई में, हर एक ग्लोबुल में वही पावर है जो उस 50C में है। After being dissolved in a quantity of water, can and must be taken in small parts। इसको डिसॉल्व करना है कुछ पार्ट में, जैसे थर्ड जो वॉल्यूम है उसकी प्रीफेस में ऑलरेडी ये समझाया हुआ है कि एक ग्लोबुल को कुछ वाटर के पार्ट में कुछ क्वांटिटी में उसको डिसॉल्व करना है। एंड इफ वी डू नॉट विश टू प्रोड्यूस टू वायलेंट इन एक्शन विद सेंसिटिव पेशेंट्स, अगर सेंसिटिव पेशेंट में हमें वायलेंट एक्शन नहीं देना है तो फिर हमें उसको सॉल्यूशन बना के देना है, पेशेंट को सॉल्यूशन बना के दवाई देनी। Well, we must remember that such a preparation contains almost all the properties latent in the drug now fully developed, and these can only then come into full activity। अब ये दवाई अपनी फुल एक्टिविटी में आ जाएगी। उसके अंदर हर एक लेटेंट प्रॉपर्टीज जग के बाहर, जग के फुल्ली डेवलप स्टेट में काम करेगी। तो ये हनुमान सर ने दिया हुआ है पेरिस दिसंबर 19th 1838 की साल में, ये लिख के गए हैं, जो आज भी उतना सत्य है।